जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ निधीश गोयल करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। समस्याएं भारत में कितनी सारी हैं, बल्कि भारत की नहीं, दुनिया भर की वो समस्याएं बन गई हैं। लेकिन समस्याओं के बारे में उनका विराट स्वरूप दिखा करके क्या इससे कुछ होने वाला है, या फिर हम केवल राग अलाप पे रह जाएंगे और वो समस्याएं सुरसा के मुंह के तरीके से अपना मुंह अपना विकराल रूप और धारण करती चली जाएंगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? और जो समाधान की बात बहुत लोग करते हुए दिखाई देते हैं, क्या वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़े भी हैं? और अगर नहीं बढ़े हैं, तो क्या उनका सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन जैसा दिखाई तो देता है, लेकिन वो जमीन पे धरातल पे इम्प्रिंट होना पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है उसे करा क्यों नहीं जा रहा है? और जो पॉसिबल है, क्या वो हमें और आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो चलिए जरा उसके बारे में बात करते हैं। और उसको बताने के लिए आज हमारे साथ में पधारे हैं जो व्यक्तित्व, उनसे आपका परिचय मैं आपसे आपका करवा देता हूं। हमारे साथ में इस समय पधारे हुए हैं राहुल धीमान जी। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन जम्बू टॉक्स पर। राहुल जी, कैसे हैं आप? बात शो पर लाने के लिए जी। निधि जी बताइए। थैंक यू राहुल जी। आप लोगों ने, हमारे दर्शकों ने जरूर देखा होगा, संगम टॉक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो सरयू ट्रस्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे किस तरीके से वो भारत में इवन पर्टिकुलरली बात करें तो इंडियन नॉलेज सिस्टम को बढ़ाने के लिए किस तरीके का काम कर रहा है। और भारत में जितने भी लोग हैं जो हिंदू इकोसिस्टम पर काम करना चाहते हैं, भारत को भारत की दृष्टि से देखने के लिए काम करना चाहते हैं, उनके साथ में सरयू ट्रस्ट किस तरीके से लगा हुआ है। एंड वी आर थैंकफुल टू यू राहुल जी, जो आप लोग सबके लिए करते हैं। और संगम टॉक्स ने तो इसका बीड़ा पिछले बहुत सालों से उठाया हुआ है और एक डीप नरेटिव जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो राहुल जी, आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं, और जो हमने कहा अभी अपनी शुरुआत में कि सल्यूशन लाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसकी तरफ जाते नहीं हैं। तो ऐसा सल्यूशन हमें मालूम चले पर्टिकुलरली जिहाद के बारे में, और वो जिहाद चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे हलाल की बात हो, या ऐसे कितने भी बोट जिहाद की बात भी अभी हुई, तो उसके बारे में पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हो, जो सॉल्यूशन एप्लीकेबल हो, धरातल पर इम्प्रिंट करने के योग्य हो, हम उस पर काम कर सके और आम जनता जिससे कनेक्ट कर सके, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। और राहुल जी से जरा सुनते हैं उनका पक्ष। जी राहुल जी, वेलकम। नमस्ते। देखिए निधि जी, पहली बात तो ये है कि हमें ये बताया जाता है कि बहुत संघर्ष का समय है हिंदुओं के लिए। हर समय हम संघर्ष की बात करते हैं। आप हिंदू समाज की सारी ऑर्गेनाइजेशंस से जब भी मैं अब तो बहुत सालों से, बट पिछले 2-3 सालों से तो काफ़ी ज़्यादा कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के सेशंस में जाता हूँ। आप भी जाते हैं, हम दोनों कई जगह एक साथ होते हैं। आप आपको ज़हन में आता होगा आपके कि हर समय प्रॉब्लम्स की बात होती है ना? ये आपको पता है। आज जी हमने ये बिल्कुल क्लियर है, हर समय हमारे ऊपर ये संघर्ष है, कोर्ट बात नहीं है, फिर ये लव जिहाद के मैटर्स हैं, फिर पता नहीं और क्या-क्या, किस तरह की हर समय सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ही आती रहती हैं। और फिर बात में ये आती है कि हम सबको सॉल्यूशंस के तौर पर निकलता है कि स्ट्रीट बैटल्स के लिए हमें वेपनाइज़ करना पड़ेगा अपने आप को। हमारे पास घर में तो चाकू भी नहीं होता, लाठी भी नहीं होती। यही सब सॉल्यूशंस ज़्यादातर निकलते हैं। ठीक है जी। सब घर वापसी की बात ज़रूर करते हैं कि हमने जी करवाई, क्या करवाई? 5 परिवार इधर कर दिए, 2 परिवार उधर कर दिए, 4 मेंबर इधर कर दिए। आप बहुत सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनसे भी बात करिए तो बोलेंगे, जैसे मैं किसी को मिला था, बहुत बड़ी संस्था है, हमने जी 1.5 लाख घर वापसियाँ करवाई। मैंने कहा बहुत अच्छा, उनका आधार कार्ड पे नाम कितनों का चेंज करवाया? उन्होंने कहा वो हमारा काम नहीं है, मतलब कि एक का भी नहीं हुआ। तो ये अटरली यूजलेस काम है।
क्यों होता है? सो ये मैं, हाँ, इसमें डिटेल में वापस बाद में आते हैं, बट परेशानी ये है कि ये सब बैंडेज सॉल्यूशंस हम कर करके हमारे को घुटी पिलाई, ये एंडलेस घुटी हो गई है कि ये अब ये प्रॉब्लम हुई उसके लिए हमने ये बैंडेड लगाया, ये प्रॉब्लम हुई उसके लिए हम ये बैंडेड लगा रहे हैं। एक बैंडेड सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है जी। अभी क्या उत्तराखंड में एंटी कन्वर्जन लॉज जो आए, या उसके उसके तहत मैंने जो सुना था, सीएम ने बहुत प्राउडली ये बताया, और बड़ी अच्छी इंटेंट है। मैं इंटेंट की तो कभी क्वेश्चन ही नहीं करता हूँ हिंदूवादी लोगों को, ठीक, मगर इंटेंट और उसकी आउटकम्स को कुछ परखना तो ज़रूर चाहिए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम यही सोचते हैं, इंटेंट पे सब कुछ नहीं चलता। मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मगर मेरे एक्शंस और आउटकम क्या डिलीवर होती है वो मेजर होती है, ठीक है जी। राइट। करेक्ट। तो अब तो हमारे को आउटकम एंटी कन्वर्जन लॉस उत्तराखंड की क्या डिलीवर हुई है, ऐसा कुछ समझ में आया कि अब लिव इन कपल्स जो हैं, लव जिहाद के अगेंस्ट है, लिव इन कपल्स जो हैं उनको जाकर सरकार को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जी हम लिव इन रहते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे को जितना समझ में आया था यही बात थी, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति इंटेंशनली किसी को मैनिपुलेट करने के लिए फ्लैट में रह रहा है, वो कपल्स कभी जाके डिक्लेयर करेंगे? वो छिप के रहेंगे। अगर बिल्कुल। लड़की ने उसको फोर्स किया कि जी आप डिक्लेयर करो, आपको लगता है लड़की डिक्लेयर करवाएगी कि मैं किसी के साथ घर में रहती हूँ? किसी के पास जाके वो एफिडेविट देगी? ये कैसी कैसी बात है ये? टीवी पे आकर ऐसी बातें बोलते हैं, ठीक। और जो व्यक्ति ओपनली करते हैं, अपने परिवारों को भी बता देते हैं, ठीक है, बहुत लोग अपने परिवारों को आजकल, नए यंग लड़के लड़कियां बोल देते हैं कि हम जी लिव इन रिलेशनशिप में हैं। आजकल थोड़ा माहौल ऐसा बन रहा है बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, ऐसा कई बार ही होता है। सपोज अगर उनमें इतनी हिम्मत है कि वो हम बोल देते हैं, आपको क्या लगता है वो लव जिहाद वाले लोग होंगे जो ऐसा हिम्मत रखते होंगे बोलने की? तो ये कैसा बेहुदा सोल्यूशन है, मुझे बता दीजिए आप। ये टीवी पे आके ऑप्टिक्स और हेडलाइन और ये सब तो ठीक है, बट प्रैक्टिकली उसके कोई आउटकम मिलेगी आपको? मेरा तो ऐसा मानना नहीं, मेरी बुद्धि के हिसाब से, शायद मेरी बुद्धि क्षीण हो, मगर मेरी बुद्धि के हिसाब से तो ये यूजलेस बात है बिल्कुल, ठीक। ठीक है जी। अब सपोज ये बड़ा अच्छा इफेक्टिव सोल्यूशन भी होता, फिर भी ये बैंडेड ही होता, ठीक है। एक, अब बीमारी कैसे, बीमारी आती है ना शरीर में तो एक सिम्टम आता है, ठीक है जी। आज जी मेरा रोज का ना सर दर्द होता है, ठीक है जी, हम सर दर्द का कुछ करते हैं, सर्वाइकल तो नहीं है, ये वो टेस्ट कर लेंगे। सर्वाइकल है कि जी नेक्सी एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी कर लेंगे, ठीक है जी। कल वो पता चलेगा नहीं जी मेरे ना बैक में भी पेन आती, स्टोन तो नहीं है, चलो किडनी स्टोन अब ठीक कर लेते हैं। क्या है, कुछ फैटी लिवर तो नहीं है, सब जो अ, हम भारतीयों को बड़ी कॉमन चीजें रहती हैं वही सब बोले जा रहा हूँ। अब जी जी। पीछे पड़ जाए। भाई साहब आप ये बताइए, आप पूरे ऑर्गेनिज्म को, इस पूरे शरीर की हेल्थ वेलनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, मुझे ये जवाब चाहिए। या बैंडेड ही लड़ते रहेंगे हम? आज ये सिम्टम आ गया, अब उसके लिए कुछ करेंगे, फिर बीपी हो जाएगा, अब उसकी बीपी की मेडिसिन ले लेंगे, यही करते हैं हम। वेलनेस की बात करता है कि जी हम शरीर को पूरा स्वस्थ बना देंगे। आयुर्वेद शरीर को डिजीज, शरीर के डिजीज को ठीक नहीं करता, ठीक, वो शरीर को ठीक करता है जिसमें कोई डिजीज है, जिसमें कोई सिम्टम है, ठीक है, वो शरीर को ठीक करता है, और जो डिजीज है वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये आयुर्वेद की फिलॉसफी है, ठीक। आप मुझे बताइए कौन सा सोल्यूशन अभी है, आप ले लीजिए, आप मुझे डिस्कशन करते हैं, कौन सी ऐसे लॉज अभी जिसकी बात हो रही है, बड़े हिंदू संगठन जिसकी बात कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म भारत की वेलनेस की, हिंदू समाज की वेलनेस में, वो आप वो डिस्कशन करते हैं। ये मेरा पहला नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर पॉइंट, सारे बैंडेड लगाकर हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे क्या? ये सारे बैंडेज, ये बैंडेज, ये बैंडेज, ये ठीक किया, वो ठीक किया, सपोज सारे लव जिहाद, एंटी कन्वर्जन, सब कर लिया आपने, बुलडोजर भी कर लिया, जो भी करना है आपके जो भी लॉज हैं इस समय सब कर लिए, उससे क्या हम
एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? ये आप बताइए, मतलब ये जो भी, सपोज हमने सॉल्व कर लिया, हमने कन्वर्जन, आज हमने लॉ में इतना फियर पैदा कर दिया मुसलमानों में कि वो जी लव जिहाद बंद हो गया सपोज, ठीक, या बहुत नीचे स्तर पर गिर गया, चलिए, आपको लगता है ये सॉल्यूशन है? नहीं ये मैं इसे इसलिए सॉल्यूशन नहीं मानता हूं, मैं इसलिए सॉल्यूशन नहीं मानता हूं, मेरी आवाज में डिले तो नहीं है ना? नहीं राहुल जी, बीच बीच में आता है, लेकिन अभी अभी ओके है, अभी ओके है। ओके। तो मैं इसे सॉल्यूशन इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि आपने जो बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं किया। बेसिस ऑफ द प्रॉब्लम क्या है? इस्लाम की मानसिकता, उसकी वैल्यू सिस्टम्स, ठीक है, उसके वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं? उसके वैल्यू सिस्टम्स हैं एक हिंदू को काफिर की तरह से देखना, काफिर को वाजिबुल कत्ल समझना, उसकी लड़की को ओके टू रेप, टू लुक एट इट एट प्रॉपर्टी, उसको कन्वर्ट करना, दीज आर द वैल्यू सिस्टम्स। ये इस्लाम की आस्क है। आप ये बैंडेज लगा लगा कर वो सॉल्व कर देंगे क्या? आप बिहेवियर पैटर्न्स चेंज कर देंगे? आप कुरान की डिमांड ऑफ मुस्लिम्स चेंज कर देंगे? ये इसका जवाब दीजिए आप मुझे। राहुल जी, इवन आप और मैं अपने दर्शकों को भी एक पॉइंट जरूर देना चाहूंगा यहाँ पर, जो आपने पूछा है उसके लिए, जिससे कि उनको और हम लोग क्लियर कर सकें जो आप बात बोल रहे हैं, और किससे हमारी लड़ाई है और कितनी बड़ी हमारी लड़ाई है, उसमें हम कहाँ पर है। अभी एक एक स्टेटमेंट आया था, उसमें टीआरएफ की बात की गई थी, टोटल टीएफआर की, टोटल फर्टिलिटी रेट फॉर हिंदूज, पूरे भारत में किया गया, और हिंदूज के बारे में अलग से बात की गई। और मैंने देखा कि इसमें अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, तो इस समय टोटल जो पॉपुलेशन आती है वो 180 सीआर आती है, 180 करोड़ होती है। 180 करोड़ में से हिंदू जो है वो 112 करोड़ है, बाकी जो है वो मुस्लिम्स हैं। हम 1947 की बात करें तो उस समय 39 करोड़ इस पूरी पॉपुलेशन थी, जिसमें से 30 करोड़ हिंदू थे और 9 करोड़ तीनों में मिलाकर के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुसलमान थे। वो अब 9 करोड़ से बढ़कर के 62 करोड़ हो गए हैं, यानी कि लगभग 7 गुना बढ़ गए हैं। हिंदू जो है, अगर उसी टर्मिनोलॉजी में आगे बढ़े, 7 गुना के तौर पे देखते, तो 30 के 7 गुना करते हैं तो 210 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन हम 210 करोड़ नहीं, हम 112 करोड़ हैं। तो हम बनते हैं 98 करोड़, 98 सीआर, 98 करोड़ कम होते हैं। तो ये जो 98 करोड़ कम हिंदू हैं, उधर पूरा 62 करोड़ ज्यादा है मतलब हमसे। तो ऐसे में हम इस इतनी बड़ी संख्या को किधर से लेके आएंगे? और बाकी जो जो दूसरी संख्या है, उसको क्या हम बुलडोजर से दबाएंगे, या उन सॉल्यूशन से दबाएंगे जिनके बारे में आप संकेतों में बता रहे हैं, और जो मैंने बताया है, बोला है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक उस चीज से भी समझ पाएंगे कि हम लोग किस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं अपने इस डिस्कशन में, कि वो 98 सीआर का गैप कैसे पाटे हम, राहुल जी। ये मुझे वाले 62 और 98 वाला मुझे, मगर मैंने आपको एक लिंक भेजा है, प्लीज वो खोलिए जरा। ये अभी मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दी, ये यस आपके यस यस। दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल। आपका जो पावर पॉइंट है वो प्ले करूं मैं? नहीं, आपको लिंक भेजा है मैंने चैट में। ये अभी बस कुछ ही दिन पहले मोहन भागवत जी ने ये स्टेटमेंट दी है। यहाँ लिखा है इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन पे, मोहन भागवत वांट्स women to have at least 3 children. What has been the view of the RSS and its chiefs on population? तो है ना, और वो किस लिए है? कंसर्न्स ओवर allegedly declining numbers of Hindus in the country. अब ये वाली बात बिल्कुल, आई एम सॉरी, मोहन भागवत जी बड़े लीडर हैं, ये बिल्कुल बेकार बात है। पॉपुलेशन डिक्लाइन विद अर्बनाइजेशन ग्लोबल फिनोमिना है। इलॉन मस्क 10 साल से ये बात बोल रहा है कि देयर विल बी अ मैसिव पॉपुलेशन डिक्लाइन ग्लोबली, ठीक। आपको पता हो ना हो, वो खुद 5-6 बच्चे इसीलिए पैदा करके बैठा है क्योंकि वो इसका ब्लेम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बट बिल्कुल मुझे दैट इज जस्ट अ ट्रिवियल मैटर।
इसलिए बट वो ये हमारे को सबको पता है देयर इज अ मैसिव ग्लोबल डिक्लाइन कमिंग। ये हर देश में हो रहा है, हर देश में विदाउट एक्सेप्शन एवरी कंट्री पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इंक्लूडिंग इस्लामिक कंट्रीज, इंक्लूडिंग प्लेसेस लाइक सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, एवरीवेयर द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। परेशानी ये है कि हिंदू टीएफआर इज ऑलरेडी बिलो रिप्लेसमेंट रेट। 2.1 पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन होती है 2.1 पे की स्टेबलाइजेशन। ठीक है जी, हाँ जी, ये वो आर्टिकल आ गया है ना। ठीक है, अब ये इसीलिए कुछ ही दिन पहले की स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल हफ्ता भर भी नहीं होगा, 2 दिसंबर या कुछ, है ना। हाँ, मैंने उसी पर तो ये बात बोली है। हाँ जी, तो अब ये कैसे समझाएं कि ये नहीं होने वाला है ना जी। ये बंद कर देते हैं वापस। तो ये नहीं होने वाला है, हिंदुओं की 1.9 पे है। आप आज से 3 बच्चे पैदा शुरू करने लगे तो 15-20 साल की टर्निंग लगेगा फॉर द पॉपुलेशन टू गो अबव 2.1 वंस अगेन। तब तक क्या करेंगे? वेट करेंगे। मुस्लिम्स का टीएफआर 3.4 से गिरा है, 2.4 टू 2.7 के अंडर है, ऐसा माना जाता है। ठीक है जी, ये डॉक्टर बजाज के एस्टिमेट्स हैं, जिन्होंने सबसे बड़ा भारत में काम रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंजेस पे डेटा स्टडी कर करके 1951 टू 2011 2011 और उससे पहले का भी डेटा देखा हुआ है। सब कंफर्म कर रहे हैं कि डिक्लाइन हुई है, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन भारत में भी डिक्लाइन हुई है। पिछले 2001 और 2011 के बीच में डिक्लाइन हुई है, बट इट इज मच हायर देन एवरी अदर इंडियन रिलीजन। परेशानी ये है, वो जब तक स्लो डाउन होकर रिप्लेसमेंट रेट पर आएगी या उससे नीचे जाएगी, आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग है, आप वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे जी? हम कहेंगे जी नहीं जी, हम क्या हम लगाएंगे वो क्या है, 2 बच्चे से ऊपर के अंदर हम सोल्यूशन लगाएंगे कि उनको सरकारी जॉब नहीं मिलेंगी। कितने मिल जाए, ठीक मुसलमान बात। सरकारी जॉब्स में, कितने मुसलमान सरकारी जॉब्स में है? स्टेट वाइज डेटा आप निकालेंगे, बहुत ही कम। क्या फर्क पड़ता है उनको सरकारी जॉब मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बेनिफिट्स देंगे आप नहीं देंगे। स्टेट के बेनिफिट्स जो आप राशन पानी सब दे रहे हैं वो सब बंद कर देंगे क्या? वो सब नहीं बंद कर सकते आप, ह्यूमन राइट्स का बवाल खड़ा हो जाएगा। ये सॉल्यूशंस नहीं है, और नन ऑफ दीज आर सॉल्यूशंस। द रियल ओनली सॉल्यूशंस आर जो है वो सिर्फ लार्ज स्केल, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपकी प्रॉब्लम 3-4 लेवल पे है। आपकी प्रॉब्लम है कि जी आप कहते हैं कि मुस्लिम बहुत अग्रेसिव होता है और हमारे को एकदम सिविल वॉर जैसी स्टेट, कई लोग बोलते हैं, पूरे भारत में बोलते हैं वी आर ऑलरेडी इन अ लो ग्रेड सिविल वॉर स्टेट। रोज 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 कभी ये मारकाट, कभी गाय उठा लेंगे, कभी लव जिहाद का केस होगा, कभी ये होगा, फलाना है, रोज चलता है हमारे यहाँ पर। हिंदू फोबिया ट्राई, हालत खराब है, और लिंचिंग के 2 मामले होते नहीं है, पूरे इंटरनेशनल बवाल मचता है। ठीक, तो हमारी प्रॉब्लम है कि ये अग्रेशन ऑफ द मुस्लिम ऑन द स्ट्रीट। ओके, आपका लॉ सब रिएक्टिव है, आपका लॉ प्रिवेंटिव नहीं है। आपका लॉ डी रेडिकलाइज इवेंट होने के बाद करता है, टेररिस्ट बन जाते हैं उसके बाद आप टेररिस्ट को पकड़ के जो आप उनको डी रेडिकलाइज करते हैं। करेक्ट, यू आर नॉट वर्किंग विद द एंटायर सोसाइटी टू टीच देम वैल्यूज, टू टेल देम दैट आपकी ये वाली XYZ वैल्यूज इस भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो हमारी उसके लिए तो दिशा ही राहुल नहीं जी है ना। बहुत बहुत हार्डलाइनर चाहिए ना, उसके लिए तो बहुत हार्डलाइनर चाहिए। हार्डलाइनर क्या होता है? हार्डलाइनर क्यों चाहिए होता है? मैं बहुत हार्डलाइनर हूँ क्या? बिल्कुल मैं नहीं। एक्चुअली अच्छा व्यक्ति हूँ, लिबरल व्यक्ति हूँ, सब लोगों से बात करता हूँ, मुसलमान मेरे दोस्त हैं। हार्डलाइनर की बात नहीं होती है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ क्लैरिटी से, सिविलिटी से डिफिकल्ट बात करने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी वैल्यूज के लिए खड़ा होने की क्षमता होनी चाहिए। मैक्रोन वो अपना इस्लाम के नबी का वो कार्टून बनाया था फ्रांस में, ठीक, यस यस यस। उसके ऊपर बहुत बवाल हुआ और किसी को मार दिया।
तो मैक्रोन ने क्या किया कि भैया हमारी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की वैल्यू है, तुम जो मर्जी कर लो, मैं तो फिर से दिखाऊंगा। उसने क्या किया, स्टेट ने आकर दीवारों पे, मैंने सुना था, वही कार्टून्स डिस्प्ले करे। ठीक है, अब वो बहुत राइट, ठीक है। हार्डलाइनर है मैक्रोन, किसी भी एंगल से हार्डलाइनर नहीं है, जस्ट दैट अपनी वैल्यूज को सप्रेस नहीं होने देने वाला। और हम क्या है, हमारी तो पता नहीं कौन सी वैल्यू है, कि वैल्यू क्या है कि हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। अरे ऐसे तो देश बन चुका। कोई आदमी गलत वैल्यूज रखता है, छोटा भाई घर के अंदर उसकी वैल्यूज ठीक नहीं होती, गलत काम करता है, तो पिता लताड़ के मारते हैं। तो आप क्या बना रहे हैं वो तो सोचिए। हिंदू संगठन, हिंदू लीडर क्या बोल रहे हैं, वो क्लैरिटी से तो बोले। बच्चे कैसे पैदा करें ये भी तो बताएं कि भैया आपकी वैल्यू सिस्टम्स में गड़बड़ी है, आपका सुप्रीमेसिस्ट वैल्यू सिस्टम है और ये अच्छा नहीं है। आपको ये एक्स वाई जेड ये सब बुरी बातें आपको छोड़नी पड़ेंगी भारत में रहते हुए, अगर आपको सर्वधर्म संभाव और ये क्या जो भी हमारा वासुदेव कुटुंबकम सब जो भी कहानी है हमारी, गंगा जमुना तहजीब, ये वाली वैल्यू सिस्टम्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये हमको, बाकियों को, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लीडरशिप का काम होता है, क्लैरिटी से बोलना लीडरशिप का काम होता है। सब समाज को, हर तरह के समाज को दिशा देना लीडरशिप का काम होता है। यहाँ पर गोली घुमाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है बोलना क्या है, कौन सी वैल्यूज के लिए खड़ा होना है। तो राहुल जी, एक पॉइंट में आपसे, आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, G20 समिट हुआ, उसमें नीचे वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ था, यानी कि पूरे दुनिया में हम लोगों ने एक संदेश अपनी तरफ से भेजा, और यू आर सेइंग कि है ना, हमें इसे हटाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप वासुदेव कुटुंबकम हटाइए। आप वासुदेव कुटुंबकम मतलब आप कर क्या रहे हैं कि वासुदेव को एक कुटुंब बनाएं। सिर्फ स्लोगन ईयरिंग मत करिए। जैसे हिंदू संस्थाओं में आप जाइए तो हिंदू राष्ट्र की स्लोगन ईयरिंग होती है। ठीक ठीक है। है जी, हम रोज बोलते हैं राम राज्य आएगा, स्लोगन ईयरिंग होती है। सब पॉलिटिशियन जब जाते हैं बड़ी स्लोगन होते हैं। अरे उसके नीचे क्या एक्शन होंगे वो बताइए, जो उस स्लोगन को जा- रियलाइज करवाएंगे सोसाइटी में। आप वासुदेव कुटुंबकम कैसे बनाएंगे 57 इस्लामिक देशों के साथ जहां पर हिंदुओं का नरसंहार करते हैं वो, तो राहुल के जी, दोनों राहुल तरफ दीवान भारत के। क्या सॉल्यूशन है? बिकॉज हम लोग अब लगभग 22-23 मिनट हम लोगों ने अभी प्रोग्राम किया है। नाउ वी सॉल्यूशन टॉक केवल अबाउट। एक है, सॉल्यूशन मेरा केवल एक है। हिंदू संस्थाओं को ये सब मनगढ़ंत बातें करके ये सब छोड़ना पड़ेगा और एक ही केवल मुद्दे पे काम करना पड़ेगा। आप अपनी 78% पॉपुलेशन जो है उसको 90% बना दीजिए। इसका मतलब ये है कि 10 करोड़ हिंदू ऐड कर दीजिए। वो पॉपुलेशन बर्थ से बच्चे पैदा करके ऐड नहीं होंगे। आपको घर वापसी, कन्वर्जन, रिकन्वर्जन करवानी पड़ेगी और ये ओपनली, लीगली करवानी पड़ेगी। दो शब्द बोल रहा हूँ, ओपनली और लीगली। ओपनली का मतलब हम बहुत घर वापसी करते हैं मगर हम खुल के नहीं बात करते। क्यों नहीं करते? आपको तो बोर्ड लगाने चाहिए। आपको, आप सरकार में नहीं है, जो भी हिंदू संगठन सरकार में नहीं है उसको ओपनली बोलना पड़ेगा, उसके लीडरों को ओपनली बोलना पड़ेगा घर वापसी हम करवाएंगे। हमारे सारे संत महात्माओं को ये बोलना कि मुस्लिम एक्सेप्टेबल है मगर आप ना बस ये कट्टरवाद छोड़ दीजिए, फिर हमारे को ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपको क्लियरली अपना उद्देश्य देखना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? आप स्वदेशी मुस्लिम चाहते हैं जो सब कुछ अच्छी अच्छी बातें करे, भारत से निष्ठावान हो, जरूर, मगर प्लीज आप ये क्लियरली बता दीजिए आपको आइडियल स्टेट में आपको घर वापसी चाहिए या नहीं चाहिए। उसकी सरफेस पे बात मत करिए। अगर आप में इंटेग्रिटी है तो, अगर तो उस पे एक्ट भी करिए, केवल बात मत करिए। अगर इंटेग्रिटी है तो हाँ, घर वापसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ जरूर होना चाहिए, तो कर उसको एक्शन में लेकर आइए और बेझिझक। क्यों डरना है? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करती है, कुछ मर्जी, किसी को मर्जी कन्वर्ट करिए। आप किसी को कोअर्जन नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, ये एंटी कन्वर्जन लॉज है। हिंदू कभी करते ही नहीं है कोअर्जन और वो।
ये मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का काम रहता है भारत में, करेक्ट? तो जब वो करते ही नहीं है कोर्जन, आप ओपनली तो बोल सकते हैं कि हम करवाते हैं जी, आप में से किसी को वापस आना हो तो आएंगे, आप परसुएट तो कर सकते हैं। उन सब समाजों के पास, उन सब गाँव के त्यागी है, चौहान है, जो भी ऐसे भरे पड़े हैं, राइट? हर जगह समाज जातियां हैं जो जाटों से निकले हैं, त्यागियों से निकले हैं, और अन्य जातियों से, राजपूतों से निकले हैं। वो अभी भी नाम के आगे राजपूत लगाएंगे। आदिल राजपूत, आदिल हुसैन राजपूत होगा नाम, ठीक है, या आदिल हुसैन त्यागी होगा, तो उसको भी पता है मैं त्यागी हूँ। आप क्यों नहीं उनके पास जाते, त्यागी समाज के लीडरों को लेकर क्यों नहीं जाते और बोलते कि आप आइए वापस त्यागी बनिए? आप उसको अगर अपने साथ कुछ नहीं इंटीग्रेट करना चाहते, आप में कुछ रेजिस्टेंस है कि नहीं जी अब मुसलमान बन गया, हम उनकी बेटी नहीं लेंगे, अच्छा जी आप कोई अलग त्यागी समाज बना दीजिए ना, कोई त्यागियों के एक सब जाति बना दीजिए, इसके सबके सोल्यूशंस हैं। ये सब जो बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या देंगे, मैं जितनी बार भी बात को बोलता हूँ वापस चैलेंज करके बोलते हैं अच्छा जी तुम्हारे पास कौन सी जाति में डालेंगे, ब्राह्मण बनाएंगे, जनेऊ पहना, ये सब बातें नहीं है, सबको जनेऊ नहीं पहना सकते, सब ब्राह्मण नहीं बन सकते, जिस जाति से आए हैं उस जाति में वापस ले जाइए। अच्छा जी हमें SC ST नहीं बनना है, अरे भैया SC ST के बेनिफिट मिलेंगे, क्यों नहीं बनना है? दबा के बेनिफिट दिलवाओ, आपके लिए रिजर्वेशन मिलेगी, मतलब क्यों, परेशानी क्या है? और सारी SC ST नहीं है, OBC कैटेगरीज हैं, बड़ी और कैटेगरीज हैं, और नहीं है आप नई जाति बना दो। हमारे संतों के पास जाएं तो सही, ठीक? ये कौन जाए सर? यदि राहुल जी, इसमें एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे आपने जो मुझे बोला। आपको, आई एम रियली सॉरी, मुझे 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड ब्रेक देना पड़ेगा आपको, आई एम सॉरी। ओके 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 ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं तब तक कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। जो बात राहुल जी कर रहे हैं उसको बहुत, हम लोग बहुत पर्टिकुलरली उसको हमें देखना पड़ेगा। इवन मैं आपको हमारे दर्शकों को एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है जिसे देखना चाहिए। द फाइनल गोल ऑफ आवर कलेक्टिव वर्क, दैट इज हिंदू राज्य की बात। ये राहुल जी इस स्लाइड को लेकर के आए हैं, और जब तक वो आते हैं वापस मैं आप सबको इसे दिखाता हूँ। तो हिंदू राज्य की बात करते हैं, बिकॉज हिंदू राष्ट्र की बात तो हम लोग सोचते ही है कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज भी कहते थे कि हिंदवी स्वराज्य की बात करते थे, तो वी आर टॉकिंग ऑल्सो अबाउट द हिंदवी स्वराज्य, हिंदवी राज्य की बात कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर लगातार देखते जाइए कि इस स्लाइड में क्या क्या है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट ऑल वी नो अबाउट NIA चार्जशीट की बात इन्होंने की, जो PFI की एक इस्लामिक रूल इन इंडिया की जो बात की थी बाई 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। और ये ऐसा ही हो रहा है, ये आबादी के कारण से हो रहा है। तो आबादी, आप अगर हम सोचे कि संख्या कोई एज इज जस्ट अ नंबर, जो हम एज के बारे में, अपनी एज के, व्यक्तिगत एज के बारे में कहते हैं, लेकिन नंबर इज नॉट ओनली अ नंबर। ये पूरा भूगोल बदल देता है, आपका जीने का तरीका बदल देता है, भाषा संप्रदाय बदल देता है। तो ये इतना आसान नहीं है। इंडिया 2011, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। या यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ग्रीन ग्रीन जो है वो कितना ग्रीन जो है इस समय नजर आ रहा है, और कहीं पर भी बहुत कम नजर नहीं आ रहा। बिकम आउटसाइड द रीच ऑफ द इंडियन रिलीजनिस्ट, एंड दिस बॉर्डर बेल्ट इज नाउ हैविंग मुस्लिम्स। यानी कि जो हाईवेज हमारे होते हैं और जो बॉर्डर बेल्ट है, इसमें कौन है? और जब बॉर्डर बेल्ट से सामने की तरफ से कुछ होता है तो वो किसके पक्ष में जाएंगे? ये हम कई बार अपने सैन्य अधिकारियों के मुंह से सुनते हैं कि जो बड़ी रेजिमेंट हुआ करती थी वहां पर, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, मेरे दर्शक जो है वो आई थिंक समझ रहे होंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो पॉइंट हम लोग देख ही रहे हैं। कन्हैया लाल की बात हमने यहाँ पर की है। द गवर्नमेंट बिट्रेयल बाय द इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज्ड। ये इतने बड़े बड़े अगर पोस्टर्स भारत में दिखाई दे रहे हैं तो उसका मतलब सोचना चाहिए हमको। सिविल वॉर सर्टेन टेंस टू अनदर पार्टीशन इमिनेंट। जो 75 साल पहले हुआ ये आगे नहीं होगा, और आप अखंड हो जाएंगे। और कैसे होंगे, उसका ब्लूप्रिंट क्या है, या फिर आप स्टेटस रिमेन रखेंगे, इसमें से क्या कुछ होने वाला है, हमें क्या दिख रहा है, ये तो हम लोगों को सोचना और समझना पड़ेगा। और राहुल जी आ गए हमारे बीच में फिर से, और हम लोग उनसे खुद से ही जानेंगे कि ये जो चीज मैं राहुल जी दिखा रहा हूं, जब आप अलाउ करेंगे विल टॉक अबाउट दिस फ्रॉम यू ओनली। तो
डजंट एंड हियर, हिंदूज एंडलेस बैटल फॉर सर्वाइवल, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एंडलेस बैटल्स फॉर सर्वाइवल, बैटल्स, हम लोग लड़ाइयां लगातार लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल ओवर हिंदू टेम्पल्स एंड देयर वेल्थ। यहां से बात करते हैं राहुल जी थोड़ी सी, क्योंकि आपने बात की थी संतों की, कि हमारे संतों के पास आप जाइए तो सही, तो आप कौन? आपने कहा कि आप तो हिंदू संगठन, जो बात कहते हैं कि भाई समाज इसके लिए अभी तैयार नहीं है। अब समाज की तैयारी कौन करेगा? समाज जाता कहां है सुबह सुबह सोमवार में? भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए, हनुमान जी पर चोला चढ़ाने के लिए, मंगला धूप धूप आरती करने के लिए। तो समाज तो मंदिरों में हमें मिलता है, तो वो मंदिर क्या इसके लिए मूवमेंट तैयार करेंगे? क्या वो साधु संत तैयार हैं? पुजारी मठ तैयार हैं? शंकराचार्य तैयार हैं? तो वहां पर चलिए मंदिरों से बात शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से चीजें शुरू होनी चाहिए। जी राहुल जी। जी, एक बार स्लाइड्स के लास्ट कुछ स्लाइड्स में जाइए, आगे जाते जाइए और आगे देखते ठीक हैं। है, मैं बताता हूँ, मेरा 3 पॉइंट सॉल्यूशन है, आगे बिल्कुल डन एंड डन में डन। चले जाइए। ओके ओके, मैं एक एक करके दिखाता जाता हूँ, लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम भी चलता जाएगा कि क्या है यहाँ पर मणिपुर के बारे में। ये आप लोग देख रहे होंगे, द डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के बारे में काफी बात हुई थी। सो ये सब वो चीजें हैं, थोड़ा सा देखते चले जाए हमारे दर्शक, हल्का हल्का, हाउ मेनी बैटल्स विल बी हिंदूज फाइट कर रहे हैं हम लोग। लेट्स इंस्पेक्ट सॉल्यूशंस। तो 3 अप्रोचेस ऑफ मेडिसिन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जो राहुल जी ने बताया था, शायद इसके बारे में बोलें या अगली बार कभी। द पैलिएटिव, क्यूरेटिव, रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स ऑफ इलनेस, जो आयुर्वेदिक और एलोपैथी की बात की थी राहुल जी ने इससे पहले, वो इनसे जुड़ी हुई है। तो प्रिवेंटिव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस बात को समझिएगा, स्लाइड को देखिएगा, जो देख रहे हैं हमारे दर्शक समझिएगा इसे। तो शॉर्ट टर्म रिलीफ की बात की थी, और आयुर्वेद के बारे में जो बात की थी, दिस इज क्योर एंड प्रिवेंशन। हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। जी, जी, जैसा आप ये देख रहे हैं भी सारे सॉल्यूशंस पैलिएटिव ही हैं, मतलब सब बटेंगे तो कटेंगे। ये वेपन्स ट्रेनिंग, बुलडोजर, जो भी है, आगे चलते हैं। सब जी, बैंडेड है बेसिकली, लार्जली सब बैंडेड है, आगे चलते हैं। ठीक है। तो बीजेपी पावर में रहेगी, योगी जी सीएम बन जाएंगे। जब जब सीएम बनने के बाद, सॉरी, पीएम बनने के बाद कभी तो हटेंगे, कभी तो बीजेपी हारेगी, आपकी नहीं आपके स्टेट में हारेगी, तब क्या करेंगे? राइट, सारे, मैं भी कर्नाटका से आया हूँ, मुझे ये पता चला कि वहां सिद्धरामैया ने हालत खराब करी हुई है। तो आपने क्या कर लिया आप पावर में रहकर? जब हट गए तो दूसरा आ गया, उसने हालत खराब कर दी। वापस सब राइट, सैलरीज बढ़ गई हैं मुस्लिम वो इमामों की, और पता नहीं क्या क्या, एंडलेस माइनॉरिटी। वो एवरीबडी सेज ओपनली कि वो एंटी हिंदू है। अच्छा जी, वोट दिया, उन हिंदुओं ने ही वोट दिया, चाहे जातियों में। अब वो बोलेंगे कि हम जातियों में बटे हुए हैं, हमने उसको वोट दे दिया इसलिए। चलिए बीजेपी को वोट दे देते हम उससे पहले ही। उन्होंने कर्नाटका में क्या किया था? बीजेपी ने कर्नाटका में क्या किया था? कहा था कि हम टेम्पल्स को आज़ाद करवाएंगे, बीजेपी मैनिफेस्टो में मिड कोर्स थ्रू द ईयर हटा दिया ये, कि हम नहीं करेंगे। तो आप, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आगे चलते हैं। आगे बिल्कुल एंड स्लाइड्स में जाते हैं, फिर शायद वापस आ जाएंगे अगर जरूरत पड़ी ठीक तो। है, डन डन डन। हम्म? एक यहाँ पर एक थोड़ा सा लास्ट पार्ट में मैं कुछ बोल देता हूँ कि एक वो होता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को हटाओ, हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करो। सब लोग होते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करो। अरे घोषित कैसे कर देंगे? घोषित का मतलब, पीछे जाइए, थोड़ा थोड़ा सा पीछे जाइए जी, स्लाइड्स में, ठीक है। वहां पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन की बात, है ना? या ये इससे इससे हाँ जी, इससे पहले। तो ये ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? वो आप चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। हमारे पास हमारे स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर है। ये बड़े सारे हिंदुओं को, हिंदूवादी संस्थाओं को समझ में बात नहीं आती। कॉन्स्टिट्यूशन है और 3 मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, जो लेजिस्लेटिव है, जो सरकार है जो लॉज बनाती है, ब्यूरोक्रेसी और सब जो एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी जो साथ में बैठती है। हम हमेशा गुस्सा खाते रहते हैं कि जी जुडिशरी हमारे अगेंस्ट है। हमारे अगेंस्ट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रही है। हाँ, उसमें कौन बैठा है, वो किस लेंस से इंटरप्रेट करता है, वो सब होता है, ज़रूर होता है। बट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू बी एज ऑनेस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज पॉसिबल, कि वो हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखें, ठीक? उस राइट, लेजिस्लेटिव है। अब वो कोई, अब कल को कहें जी हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलरिज्म और क्या था, अभी पीआईएल रिजेक्ट करा ना, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म हटाएंगे, आप हटवा पाए?
ये PIL 2 साल से 3 साल से पता नहीं कब से पड़ा है। कितने साल आपको लड़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में ये डालने के लिए कि जी हम हिंदू राष्ट्र हो गए हैं? आप लड़िए, फिर 20-25 साल लड़िए आराम से, तब तक हो सकता है जीत जाए। नहीं, तब मैं तक तो कुछ भी हो इस सकता मत का, तब तो खत्म हो जाएगा आप सबका। बीस है। हाँ। पच्चीस साल आप कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ते रहेंगे, तब आपके पास आप बचेंगे, बचेगा ही नहीं अब आपके पास कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन को लड़ने के लिए, चेंज करवाने राइट, के राइट। लिए। ठीक है जी। तो ये अब सिर्फ आंसर क्या हो सकता है, इंदिरा गांधी की तरह बैठकर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। ठीक है जी, किस में दम है इमरजेंसी डिक्लेयर करके आर्मी को अपने साथ लेकर आना? आगे चलते हैं। पाकिस्तान टाइप स्टेट कौन कर सकता है? मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, आपको लगता है? और कौन है ऐसा नेशनल लीडर ऑन जो इतना स्ट्रेंथ है, जिसमें कि आर्मी की, मिलिट्री की फोर्सेस की बैकिंग को लेकर एक नई दिशा दे? कौन है? मेरे को तो कोई भी नहीं दिखता। आगे चलते हैं, बिल्कुल एंड में जाते हैं। तो हमारी कोर प्रॉब्लम्स, आगे चलते हैं बिल्कुल, जो हमने सोल्यूशन पे हम जो बात कर रहे थे, विस्तारवादी बनना पड़ेगा और हमें प्रोसेलिटाइज करना शुरू करना पड़ेगा। अब कैसे करें, ये आपका सवाल था। आगे चलते हैं। हम्म। ठीक है ना जी, नेक्स्ट 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 जाते हैं। हाँ जी, आगे आगे आ गया ना? ना, आगे व्हाट चल, शुड आई हाँ करेक्ट, ये 3 पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पे बात करते हैं। डू? तो राइट। आप बोल रहे थे कि क्या हमारे संत रेडी हैं, क्या मंदिर रेडी हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर होते तो अभी तक कुछ हो रहा होता। केवल एक दो बड़े संत हैं जो मुझे लगता है रेडी हैं, उसमें बाबा बागेश्वर हैं एक। ठीक। मगर आप बाबा बागेश्वर की कोई भी इंटरव्यू देखिए, जब भी रजत शर्मा, रूपा लियाकत कभी भी उनको चैलेंज करती है, आपको मुसलमानों से प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं मुझे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या, उनको वो बोलते हैं कि मुझे उनसे हनुमान चालीसा पढ़वानी है। इसका मुझे ये कंफ्यूजिंग मैसेज है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग मैसेज इसलिए है क्योंकि एक फेन सिटिंग मैसेज है। फेन सिटिंग का मतलब हुआ आप पूरी बात क्लैरिटी से नहीं कर रहे हैं, जो बोलने की बात है वो नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा हिचक के आगे तक बढ़ रहे हैं। अगर आप केवल बाबा बागेश्वर को, एक्चुअली अगली स्लाइड में मैं यही बोलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड जाइए। हमारे इस जी। समय अगर हमारे को किसी को कन्विंस करना है तो बाबा बागेश्वर को जाकर ये 3 पॉइंट प्रस्तुत करने हैं। ये बोलना है कि आप प्लीज, ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने बोले कि आप बाबा बागेश्वर और RSS की शाखाओं में जाकर, वापस जाते हैं प्लीज पीछे की स्लाइड्स में जी, यहाँ पर रुकते हैं। मैंने यहाँ पर की पॉइंट ये लिखा है कि मुसलमानों को शुद्धि करवाकर घर वापसी करने की बेहिचक पब्लिक ओके। घोषणा करें। पब्लिक घोषणा करनी पड़ेगी। और यही हिंदू समाज को बाबा बागेश्वर से आग्रह करना पड़ेगा कि बाबा जी प्लीज आप ये हिचकिए मत, बेहिचक पब्लिक घोषणा करिए कि मैं घर वापसी करवा रहा हूं। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, आप मेरे भक्त हो, आप हनुमान जी का पाठ करते हो, बड़ी अच्छी बातें हैं ये सब, बट कृपा करके अपना नाम चेंज करवा लो। हाँ, और इसके लिए जो सहायता चाहिए मेरी संस्था ये करवाएगी। एक बार बाबा बागेश्वर ये बोल दें तो मेरा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है एक सुनामी बह जाएगी भारत में। 2-3 करोड़ तो फटाक से वापस आने शुरू हो जाएंगे, एक के बाद एक। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के कोनों से बुरके वाले मुसलमान सब बाबा बागेश्वर के पास आते हैं। आपको नहीं लगता वो कितना रिस्क लेते हैं सब करने के लिए? बिल्कुल ठीक बात है, डेफिनेटली। जब वो इतना रिस्क लेने को अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर, अपने मोहल्ले समाज के अगेंस्ट जाकर ये करने को तैयार है, तो वो एक कदम और क्यों नहीं बढ़ जाएंगे, कहेंगे कि जी मैं तो बदल लिया धर्म अब। राइट। उनको नज कर दीजिए ना, थोड़ा सा और सपोर्ट स्ट्रक्चर दे दीजिए कि आप चिंता मत करो, मैं हूं, मैं आपको अपने संप्रदाय बना रहा हूँ, बाबा बागेश्वर हनुमान संप्रदाय बना रहा हूँ, कुछ भी संप्रदाय का नाम दे। आपके पास नाम नहीं है ना, मैं आपको नाम देता हूँ, ये आपकी जाति आज से। बाबा बागेश्वर यही बोल रहे हैं ना कि निदेश आप गोयल मत लगाओ, राहुल तुम दीवान या मुंजाल मत लगाओ, जालू ठीक है, ये मत लगाओ,
तुम निदेश हिंदू बनो, राहुल तुम राहुल हिंदू लिखो, यही उन्होंने अभी अपनी यात्रा में, पद यात्रा में बोला, करेक्ट। तो अगर ठीक। आपको हिंदू, आप निदेश और राहुल को मत बोलो, आप मुसलमानों को जो वापस ला रहे हो सबको बोल दो, आर्य समाज की तरह आप कोई सरनेम डिसाइड कर लो और लिखवा दो वो आगे नाम, क्या परेशानी है। नहीं, हिंदू समाज में ऐसी एंडलेस जातियां बनती हैं और टूटती हैं, ये हजारों साल से होता आया है। लिंगायत कौन है, आर्य समाज कौन है, सब आर्य लिखते हैं ना अपने आगे, बिल्कुल लिखते हैं। हर जाति से होते हैं, पता ही नहीं होता कौन गोयल था, कौन मुंजाल था, कौन ब्राह्मण था, सब आर्य हो गए, करेक्ट। तो लिख दीजिए राइट। आप भी, बाबा बागेश्वर भी बता दें कौन सी जाति लिखनी है, नई जाति खड़ी कर दीजिए आज से, आपकी रोटी बेटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। राइट 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 राइट। ठीक है। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि कुछ लोग सुन रहे होंगे हमें, और वो डेफिनेटली इस पर ध्यान देना उन्हें चाहिए। तो हमें केवल बाबा बागेश्वर के पास नहीं जाना, हमें अपने सारे धार्मिक संस्थानों, गुरु महाराजों, उन सब मंदिर मठों सब के पास जाकर हमें प्रेशर डालना है। हिंदू समाज को अपने गुरुओं पे प्रेशर डालना पड़ेगा कि बाबा जी, महंत जी, महाराज जी, कृपा करके ये करिए, बहुत संकट आने वाला है, करिए। अपने आप ये बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। एक बार हमारे अगर संत महात्मा कथावाचक सब उतर गए मैदान में, केवल ये बोलने के लिए, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं, मगर हम अपने दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं, आप आइए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राहुल केवल जी, आप इतना कर दूसरे पॉइंट लीजिए। पे जाएं उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे निवेदन करूंगा कि क्या आपको लगता नहीं है कि ये जितने कथावाचक हैं या बाबा बागेश्वर हैं, इनके दिमाग में कभी ऐसी कोई चीज नहीं आई होगी या किसी ने नहीं डाली होगी आज से पहले, और दे आर इफ दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट, तो उसका कोई कारण होगा या कोई उन्हें ऐसा करने से रोक रहा होगा? कुछ ऐसा भी हो हो सकता है। हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर्स हो सकता हम्म, है कि एक्चुअली क्या होता है ना, कि समाज का एक एक बहाव होता है, तो उससे बाहर हट के कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, हम्म, ठीक है। तो अभी तक क्या है, सब घर वापसी करवाते हैं, पक्का बागेश्वर बाबा भी करवाते हैं, ओपन करवाते हैं बिल्कुल। मैंने सुना हम्म, है गांव के गांव कन्वर्ट हुए हैं, ऐसा सुनने में आता है। आरएसएस भी बोलती है, वीएचपी भी बोलती है, पर हम्म, परेशानी ये है कोई ओपनली नहीं बोलता है, ठीक है। एक तो ये हिचक जो है ना ओपनली ना बोलने की, मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य, मेरा मिशन ये है कि ये हिंदू समाज ये अपने, जो हमने अपने मन को अपने ऊपर ये क्या बोलते हैं, क्या बोलें, ये जो बोझ उठा के बैठे हैं कि हम घर वापसी, हम कन्वर्ट नहीं करते, ये बेवकूफ़ी की बात हमें तोड़नी पड़ेगी। हम्म, पहली बात तो बस मेरा ये मिशन है, बस हिंदू समाज ये सोच ले, अरे भाई हिंदू, हाँ ऑफ कोर्स हम कन्वर्ट करते हैं, आइए। केवल इस्कॉन और आर्य समाज नहीं करता, हमारा तो हर संप्रदाय कन्वर्ट करता है, लिंगायत ठीक। भी करते हैं, और गोयल समाज भी करता है, जैन समाज भी करता है, एसजीपीसी भी करता है, सब करते हैं हम, तो आइए, आपको आपको कौन सा पसंद है, हम्म, ठीक है। ठीक और है। उसके बाद में ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बीच ये पहले भी उसके लिए बहुत लीगल बहुत बात की ज़्यादा थी। इम्पोर्टेंट है, जब तक आधार कार्ड पे नाम चेंज नहीं होगा, आप किसी को राहुल दीवान बोल लीजिए, अगर राहुल दीवान का आधार कार्ड पे नाम आदिल हुसैन है, तो प्लीज़ याद रखिए वो आदिल हुसैन ही रहेगा, वो हम्म, जितना मर्जी भजन कर ले, वो कर ले, वो आदिल हुसैन रहेगा। जब आदिल हुसैन का क्रिमेशन का टाइम आएगा, कोई क्रिमेशन ग्राउंड चाहे वो अपनी विल में लिख दे, उसे लेने को तैयार नहीं होगा। जब उसका बच्चा पैदा होगा, वो उसका नामकरण करने के लिए मस्जिद में ही जाएगा, स्कूल में एडमिशन होगी तो मुसलमान ही बोला जाएगा उसको। ये ये समझना पड़ेगा, ये हम जी नाम बदलना हमारा काम नहीं है, ये बंद करना पड़ेगा हमारे को। नाम बदलना हमारा काम है, आधार कार्ड पर, पासपोर्ट पर, सब जगह आधार कार्ड केवल करना होता है, उसके बाद बाकी सब 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 खुद करते हैं। और इतनी क्षमता हर मुसलमान में होती है कि वो 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर सके, जो कमिटेड है, जो बहुत कमज़ोर है, पुअर बैकग्राउंड से है, आप उसके लिए इतनी स्कीमें करते हैं, ये भी कर दीजिए। राहुल जी, एक प्रश्न ये आता है दिमाग में इस समय। मैं राजस्थान में एक केस हुआ था,
और उसमें एक चुनाव लड़ने के लिए एक आईएएस ऑफिसर थे शायद वो, और वो हिंदू से मुसलमान बन गए, उमराव बन गए, उमराव खान ऐसा कुछ उन्होंने नाम लगाया अपना, क्योंकि उन्हें टिकट चाहिए था और समथिंग समथिंग ऐसा हुआ, और उन्होंने पूरी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, मतलब यहाँ के प्रेस क्लब में पूरी सभा वगैरह बिठाई और वहां पर उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया। फिर कुछ हुआ नहीं, हर बार गए और वापस हिंदू बन गए। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि हिंदू से एक व्यक्ति मुसलमान बना, मुसलमान से जब उसको फायदा नहीं हुआ तो वो वापस हिंदू आ गया। तो कहीं ऐसा भी नहीं हो कि अगर समाज में वो भाव ही नहीं आ रहा हो और ना ये लोग भाव बना भी नहीं पा रहे हो, तो घर वापसी कराई जाए, आधार कार्ड में चेंजेस वगैरह कराए जाए, वहां आकर के उनको लगे कुछ हुआ नहीं और वो वापस से मुसलमान की तरफ वापस आ जाए और वापस बन जाए, तो हमारा तो सारा का सारा काम किया का धरा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। बिल्कुल जी। इसमें ना मैं एक बात बताता हूँ और शायद मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा, ना कर पाऊँ तो बताइएगा। जी। बाबा रामदेव पे बहुत वो लगता है कि यार ये क्या बार बार बस केवल प्राणायाम ही करवाते रहते हैं। ठीक, अरे कुछ ध्यान करवाइए, कुछ और करवाइए आगे भी। योग सिर्फ प्राणायाम नहीं होता है और शरीर नहीं होता, योग के 8 अंग हैं, सब बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है। पता है वो क्या बोलते हैं? अरे हम्म। भाई पहले मैं हिंदुओं से और मुसलमानों से सांस तो चलवा लूं, समाधि भी लगवा दूंगा, पहले इतना तो कर लें। ठीक है। एकदम परफेक्ट सोल्यूशन चाहिए कि मतलब वापस ना चले जाए। वैलिड पॉइंट है, बट अभी परफेक्शन की बात का समय नहीं है। पर इन द क्या होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बोलते हैं हम, डोंट मेक गुड द एनिमी ऑफ गुड इनफ, द एनिमी और परफेक्ट द एनिमी ऑफ गुड इनफ। समझ गए? हर समय ना क्या होता है कि परफेक्शन के ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, उसके केस में जो गुड इनफ है ना वो भी हम नहीं करते, एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। जो चीज मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कट, ये तो करना शुरू करें। वापस जाने का जो है कि यार यहाँ पर क्या बेनिफिट नहीं। अब जो लोग अपनी कन्विक्शन से आ रहे हैं, जो बाबा बागेश्वर के पास जा रहे हैं, वो कन्विक्शन से आ रहे हैं, ठीक। राइट उनको राइट। तो वापस ले लीजिए। ठीक बात है, मतलब अभी सब कुछ हुआ नहीं, पहले हमें चिंता होनी शुरू हो गई है कि है ना, फिर ये हो वापस गया तो फिर क्या होगा। तो हम उसकी बात नहीं करें। एक पॉइंट आपने यहाँ आपकी स्लाइड में था, और मैं सोचता हूँ कि आप उसके बारे में जरूर बताएं लोगों को। इससे पहले वो एक पॉइंट था, हालांकि इसके बाद में आपने बता दिया है सब कुछ। मैं यहाँ पर एक जो स्लाइड थी, यहाँ ये जी आपने इससे पहले विस्तारवाद बोला था, ये जो एक मिशनरी हिंदुइज्म की आपने कहा, और ये आपने एक मैप दिया। तो जी वी टॉक अबाउट जम्बूद्वीप और आप विस्तारवाद की बात कर रहे हैं। तो हम घर वापसी के साथ साथ में ये जो एक विस्तारवाद के बारे में आप क्या कहेंगे, बिकॉज मुझे जी। लगता है ये भी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए आप सोशल मीडिया फेसबुक पे जाइए, रोज हमारे को जी इराक में हनुमान की एक केव के अंदर एक पेंटिंग मिली हनुमान की, सऊदी जी। अरेबिया में ये मंदिर मिला। ये सब अपने आप की पीठ ठोक के, अपना सीना चौड़ा करके, हम तो जी पहले सारा ये था। वो था ना, अब तो गया, अब क्या करें? राइट। तो पहले आपके पूर्वज हर जगह जा जा के धर्म का प्रचार करते थे, तो आपको क्या हो गया? आप बस फेसबुक पे कि ये बताना कि हम तो इतने बड़े थे, वही काम रह गया है क्या? या आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे और कहेंगे कि जो हमारे पूर्वजों ने किया, जो ऋग्वेद ने कहा, वो हम करेंगे? मैं आगे जाना चाहता हूँ, 1 मिनट आप आगे जाइए और इस मैप को भी मैं एड्रेस कर दूंगा। एकदम लास्ट स्लाइड पे जाइए, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लास्ट स्लाइड पे। लाइन, ओके 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 हाँ ओके जी, एक इससे पहले एक ये वाली, ये वाली। ओके। यस। ये ओके। नहीं नहीं, सॉल्यूशन नंबर नहीं 3। जो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऋग्वेद क्या बोलता है? हाँ, कृण्वन्त विश्वार्यम। क्या विश्व को आर्य बनाए। राइट। ये क्या है? ये मिशनरी हिंदुइज्म नहीं है तो क्या है इसका मतलब? राइट। विश्व को आर्य बनाए। अब हम उसको लोग उसको कहते रहे कि आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, कि विश्व को श्रेष्ठ बनाए, लेकिन हाँ हम तो आर्य के नाम श्रेष्ठ से बनाइए ना। आप मुसलमान को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे? आप मुसलमान रहते हुए श्रेष्ठ बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नाम रहे और वो अपना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और चेतना रोज ध्यान करता हो, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम्म। सारी परेशानी खत्म हो जाएगी।
ठीक, आप श्री श्री और सदगुरु इन सब के बहुत मैसिव मुस्लिम फॉलोअर्स हैं। क्या वो टेररिज्म फैलाते हैं? क्या वो काफिरवाद में मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। आप प्लीज इस, या तो इतनी बड़ी संस्था खड़ी करने की क्षमता हो कि आप दूसरे देशों में जाकर उनको एक तरह से आपने उनकी फिलॉसफी को से केवल नाम पे छोड़ दिया है। करेक्ट। जैसे 50%, 60-70% ऑफ यूरोप आज है, वो केवल नाम के क्रिश्चियंस हैं, चर्च भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते। आपके राइट। पास क्षमता है भारतीय मुसलमानों को वो वैसा बनाने की? अभी तो नहीं है। आप अभी तो है भी नहीं। आप क्यों हाफ सॉल्यूशंस प्लीज मत करिए ना। और ये आर्य को मरोड़ देना कि नहीं जी वो श्रेष्ठ बनाना है केवल। आप कहिए कि वो आर्य मतलब वो हैं कि जो यज्ञ करते हैं। क्यों वो आर्य वो नहीं है? आर्य की डेफिनेशन सिर्फ श्रेष्ठ क्यों है? यज्ञ करने वाले आर्य क्यों नहीं है? राइट। इंद्र क्या यज्ञ करने वाले आर्य क्यों नहीं है? फैंटास्टिक। सो हम लोग ऐसा भले कि ना जब हम अमृत काल की बात करते हैं और 2047 तक भारत को कैसा होना चाहिए उसकी बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, वांट अ हिंदू राज्य बाय 2047। मूल जी बात तो बस यहाँ यही पर है कि, हाँ मतलब यही है कि मैं हिंदू राष्ट्र टर्म से तंग आ चुका हूँ, क्योंकि ऐसा सुनने को मिलता है, वो तो हम ऑलरेडी हैं ही। तो हम हैं है। ही, तो मराठा हिंदू राज्य इस फ्रेज का, इस शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं हम्म। 200 साल तक, हम्म। और इस 100 साल तक जो भी। ठीक। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य बोला था, उसके बाद 1700, लेट 1700, 1800 में भी, अर्ली 1800 में हिंदू राज्य, ये फ्रेज वो अपनी चिट्ठियों में लिखते रहे हैं। तो राज्य का क्या मतलब है? राष्ट्र अगर सिविलाइजेशन है, तो आप कहें हम हिंदू सिविलाइजेशन ऑलरेडी हैं, ओके मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। नेशन स्टेट हिंदू नहीं है। आप नेशन स्टेट को हिंदू बनाना है, तो आप या तो कॉन्स्टिट्यूशन बैटल्स का रूट ले सकते हैं, या आप पॉपुलेशन चेंज ही सारा इस तरह से कर दीजिए कि सारी आपकी बैटल्स खत्म हो जाएं और आप अपने आप बिना लिखे हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य बन जाएं। क्यों वो बैटल लड़नी है जो आपको 25 साल लगाएगी और पता नहीं होगा नहीं होगा तब तक क्या बिगड़ जाएगा? आप एक मुद्दा पकड़ लीजिए, मुसलमानों को घर वापस लाना, उनको बोलना कि आप हिंदू बनिए, ये अच्छाइयाँ हैं हिंदू धर्म में। उसका एक और पार्ट आता है कि मुसलमानों को इस्लाम की कमियां दिखाना, और वो हम्म। कमियां एक्स मुस्लिम सबसे अच्छे से दिखा रहे हैं। ठीक तो बात। हिंदू समाज का फर्ज बनता है कि उन सबको जाके फंड करना। उनको बहुत दिक्कत होती है, वो इतने ब्रेव वॉरियर्स हैं, उनको जाके फंड करिए, खुले दिल से एग्जैक्टली। फंड करिए। नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो बातें बोली हैं राहुल जी, और हमारे समाज में जो दर्शक देख रहे हैं, दे कैन बी द सिंपली, वो देखने वाले भी दर्शक भी हो सकते हैं, या फिर वो ओपिनियन मेकर्स भी हो सकते हैं, उनमें से कुछ डिसीजन मेकर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और मैं यहाँ ये भी कहता हूँ राहुल जी कि हम बात करते रहें, बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। वो बात जो है वो राहुल दीवान करे, वो नीतीश गोयल करे, संगम टॉक्स के माध्यम से हो, जम्मू टॉक्स के माध्यम से हो, एक्स मुस्लिम्स के माध्यम से हो, लेकिन बात होनी चाहिए, और उस बात में दमदार तरीके से होनी चाहिए, और जो आपने कहा कि ओपनली होनी चाहिए, लीगली होनी चाहिए, और पूरी शक्ति के साथ में होनी चाहिए, हर उस व्यक्ति के साथ में होनी चाहिए जो थोड़ी बहुत भी ये समझ रखता है, उसे उस पक्ष को बताना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट कि वाकई में कृणवंतो विश्वमार्यम, जो ऋग्वेद में जो ये उक्ति है, तो आइए एक बार फिर से आगे बढ़े और संपूर्ण विश्व को आर्य बनाए, और मिशन 2047 हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करें। तो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना तो हिंदुओं के साथ में होगी, और जो आपने कहा है एक्स मुस्लिम्स के बारे में और हमारे बारे में, हम सब के बारे में, हम सब लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो वाकई में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात जो है वो साकार होगी। लेकिन उसके लिए हमें इन मूल मुद्दों को समझना पड़ेगा। तो बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने जो समय नमस्कार। दिया जम्मू टॉक्स को, और आप पधारे हमारे एक छोटे से निवेदन से। मैं धन्यवाद दूंगा आपको, और हमारे दर्शक जो हैं, जो उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, आई होप कि आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। ये केवल पसंद की बात नहीं है, बल्कि ये आपके सर्वाइवल की बात है, और ये सर्वाइवल की
ही बात है। इसमें कुछ आशंका में मत रहिएगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम बहुत मिटे हैं और हम बहुत कटे भी हैं। विस्तारवाद की बात जो हमने मैप दिखाया था उसमें भी आप देख रहे होंगे, जम्बूद्वीप तो बहुत बड़ा था और आज हम भारत में हैं, 112 करोड़ हैं, लेकिन फिर भी 98 करोड़ कम है। बात उस पर हम लोग वापस नहीं जाएंगे, बट समझना होगा, समझाना होगा, लोगों को ठीक तरीके से बताना होगा। तो इस बात को आगे लेके जाएंगे। आई होप कि आप हमें कमेंट्स करेंगे और आपकी सॉल्यूशंस कुछ है, आप क्या कुछ कर रहे हैं वो भी हमें बताएंगे और इस मुहिम में आप हमारे साथ में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो भी हमें बताइए। आपके मेल्स के माध्यम से अपने नंबर्स वगैरह हमें शेयर कीजिए एंड विल बी हैविंग अ टीम और हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं तो जरूर आपके साथ में मिलकर के करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं then please do support बिकॉज आपके सपोर्ट से हम इस अभियान को थोड़ा सा और आगे बढ़ा पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच राहुल जी इस शो में सहभागिता करने के लिए और आपकी प्रेजेंटेशन के लिए जो सब तरफ जाए और सब लोगों को इसका कुछ लाभ जो है, शुद्ध लाभ या कहूं कि शुभ लाभ हासिल हो। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। नमस्कार जी, जय श्री राम।